हेलो दोस्तों, द एग्ज़ाम केयर में आप सभी का स्वागत है। अब बिहार टीचर के एग्ज़ाम में सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। इसमें कि आज के प्रैक्टिस सेट में आज जो हमारा इसमें हम क्वेश्चन कराएंगे, प्रैक्टिस सेट नहीं, इसमें ये बोल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी हैं जो भी बीपीएससी द्वारा कराए गए हैं या फिर बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिहार टीचर में आने की संभावना लगभग 100% है। इसमें आप इस प्रैक्टिस सेट को जो भी देख लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो लगभग जान लीजिए कि 20+ क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं एग्ज़ाम में। ठीक, तो आप इस सीरीज़ को, हमारे जो प्रीवियस ईयर का सीरीज़ है, इसको ज़रूर देखिए जो कि एग्ज़ाम में आप 20+ स्कोर आसानी से कर पाएँ। ठीक, तो आते हैं अपना हम ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। इसमें दिया है बिहार की पश्चिमी सीमा पे कौन स्थित है। पश्चिमी सीमा पे देखिए हमारा है उत्तर प्रदेश स्थित है। पूर्वी सीमा पे पश्चिम बंगाल है। झारखंड दक्षिणी सीमा पे है। नेपाल क्या है, उत्तरी सीमा पे है। नेपाल एक हमारा देश है जो कि बिहार के उत्तरी सीमा पे स्थित है। अब सेकंड क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। हमारा देखिए सी ऑप्शन है इसमें 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, कब बना। देखिए इसमें हमारा 1912 को हमारा क्या था कि बंगाल से अलग हुआ है बिहार, तो बी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा, जुलाई 2018 तक पटना बिहार के कितने जिलों में, जो पटना जिला है बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। मतलब हुआ कि जो पटना जिला है कितने जिलों से लग रहा था उसका सीमा, तो 9 जिलों से लग रहा है। आज भी 9 जिलों से ही लग रहा है। ठीक, अब इसमें देखिए 6 में, बिहार का द्वितीय भाषा क्या है। द्वितीय मीन्स दूसरा भाषा क्या है। तो पहली भाषा हमारा हिंदी है। पहली भाषा क्या है, हिंदी। दूसरी भाषा जो है हमारा उर्दू है बिहार का, इसको याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट, इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, ध्यान दीजिएगा पूर्णिया। जो हमारा पूर्णिया है नेपाल के साथ साझा नहीं करता। हमारा मधुबनी, सीतामढ़ी और किशनगंज साझा करता है। और सी में देखिए बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड कब बनाया गया। तो झारखंड हमारा कब बना है, 2000 में बना है, नवंबर में, 15 नवंबर को। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी की बात कर रहा है। सबसे पूर्वी में कौन है, हमारा कौन सा है, कटिहार है। कटिहार सबसे पूर्वी में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार राज्य में कितने जिले हैं। कुल कितने जिले हैं बिहार राज्य में, ध्यान दीजिएगा टोटल 38 जिले हैं। ठीक, 10वां, बिहार राज्य के प्रमंडलों की संख्या कुल कितनी है। तो कुल हमारे पास प्रमंडल कितने हैं, 9 प्रमंडल हैं बिहार राज्य में। बोध गया 13 में, बोध गया बोधि वृक्ष अपने वंश की कौन सी पीढ़ी में है। तो कौन सी पीढ़ी में है, देखिए 5वीं पीढ़ी में है। ठीक, 5वीं पीढ़ी में है। अगले में देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 14, बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या। तो हमारे पास टोटल 3 सीमावर्ती राज्य हैं बिहार से। कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश है, यूपी, और झारखंड अलग हुआ है, ये भी है, और तीसरा कौन है, पश्चिम बंगाल है। ठीक, तो 3 राज्य हमारे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में देखते हैं, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक हमारे हैं उदयन। ठीक, उदयन ने ही क्या किया था, राजगिरी से पाटलिपुत्र राजधानी बनाया था। तो उदयन यहाँ सही हो जाएगा। 15वां में देखिए क्या है, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता, मतलब बहुत क्या है, गरीब है। ठीक, निर्धनता माने बहुत गरीब है। किस कारण से गरीब है, तो देखिएगा इसमें दूसरा, भारत बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। और चौथा में क्या है, बिहार के पास गुणवत्तापूर्ण ढांचा सुविधाओं तथा व्यापारानुकूलन वातावरण का अभाव है। यहाँ पे व्यापार बहुत कम है, ये भी है, और प्रजनन दर बहुत तीव्रतम है। यहाँ का सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ बढ़ रही है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसमें सही है, दूसरा चौथा। आते हैं अगले में देखते हैं, 12वें में देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो जो पहला गणतंत्र है वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये हमारे लिच्छवी के द्वारा। ठीक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लिच्छवी द्वारा। 16, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, हमारा बी है, शेखपुरा। ठीक, अगर सबसे न्यूनतम पूछता तो हमारा क्या है, शिवहर है। इसमें ध्यान दीजिएगा, शिवहर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे न्यूनतम है, लेकिन ऑप्शन के आधार पे, इन चारों में ऑप्शन के आधार पे सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा, न्यूनतम, शेखपुरा। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन में। 17वां देखिए, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है। तो कौन सा क्रम है, ध्यान दीजिएगा, बिहार का क्रम इसमें कौन सा है, 12वां। ठीक, 12वें स्थान पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इतना डीपली नहीं पूछेगा। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। तो 2000 में पृथक हुआ था, कब, 15 नवंबर 2000 को पृथक हुआ था, याद रखिएगा। 12वां, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। तो डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है, वो बिहार आता है। देखिए हर राज्य का अपना अपना एक डाक कोड होता है पिन कोड के आधार पे, तो उसी का जो क्षेत्र कोड 8 है वो बिहार का है। आते हैं नेक्स्ट में देखते हैं,
मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बिहार शब्द का देखिए क्या है, बौद्ध मठ है। बौद्ध मठ मुख्य रूप से इससे क्या है, शाब्दिक अर्थ होता है बिहार का। इसमें देखिए 13वां में, बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित हैं? तो पश्चिम बंगाल की सीमा पर 3 जिले कौन कौन से हैं? देखिए किशनगंज है, पूर्णिया भी है और कटिहार है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं जो हमारा जो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज है, पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में, झारखंड से बनने वाले पश्चात, झारखंड बनने के पश्चात उसके बाद बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो टोटल देखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है 37 दिया हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल में ही सबसे प्रेजेंट में अरवल ज़िला जो है, अरवल बना हुआ है बिहार में, तो वो हमारा 38वां जिला बना है। ठीक, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 37 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 38 जिले। इसको याद रखिएगा, बिहार में टोटल 38 जिले हैं। बिहार में कौन से 2 जिले झारखंड के साथ सीमा बनाते हैं? तो देखिए हमारा जो गया है वो झारखंड के साथ सीमा बनाता है, मुंगेर नहीं बनाता, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सिवान, सारण ये दोनों नहीं बना। ठीक, और कौन कौन बचा? भोजपुर और जहानाबाद ये हमारे बनाते हैं? नहीं, ये भी हमारे नहीं बनाते। और बेगूसराय, खगड़िया ये भी नहीं बनाते। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है 8 जिले, कौन कौन सा? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये सब जिले जो हैं झारखंड के साथ क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन जो भी हमारा बनेगा इनमें से कोई नहीं, वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 15 में देखिए, बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला हमारा कौन सा है? गया, याद रखिएगा इसको। और पट अंचल रीजन अवस्थित है, जो पट अंचल है ये रीजन किस में अवस्थित है? तो हमारा झारखंड में अवस्थित है। ठीक, पहले झारखंड बिहार का ही भाग था, लेकिन अब झारखंड अलग हो गया, तो अब किस में चला गया? झारखंड में। तो पट अंचल अवस्थित किस में है? झारखंड में। 19 में देखिए, 1995 की समाप्ति पर बिहार के जिलों की कुल संख्या कितनी थी? तो 95 देखिए झारखंड हमारा 2000 में अलग हुआ है, तो 2000 से पहले हमारा झारखंड भी इसी में क्या था? इन्वॉल्व था, मिला हुआ था बिहार से। तो टोटल हमारे कितने थे? 55 जिले थे। ठीक, लेकिन अब क्या है कि ये हमारा क्वेश्चन वैलिड नहीं है इस टाइम के लिए बिहार में। अब देखिएगा, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है बिहार का? तो ये हमारा देखिए, जब ये 1995 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका मतलब झारखंड भी इसके साथ था, तो ये हमारा वैलिड नहीं है क्वेश्चन। आगे देखते हैं, बिहार का पागलखाना कहाँ स्थित है? तो पागलखाना देखिए पहले जो झारखंड में चला गया है वो रांची में है हमारा। तो हमारा जो यहाँ पे देखिएगा मानसिक रोग अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? रांची, झारखंड में। तो झारखंड जब बिहार का भाग होता था तब हमारा पागलखाना किसमें था? बिहार में ही आता था, लेकिन अब रांची झारखंड में चला गया, बिहार से झारखंड अलग हो गया, तो हमारा कहाँ पे पागलखाना? रांची में है। ठीक, इसमें देखिएगा अगला, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम बताइए। तो सही अवरोही क्रम में देखिएगा, इन चारों में से सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? मध्य प्रदेश का है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का है, ठीक, इसके बाद आंध्र प्रदेश का है, लास्ट हमारा बिहार है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? डी ऑप्शन, 4, 3, 1, 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सबसे बड़ा नगर कौन सा है? देखिएगा यहाँ पे पूछा है सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा जिला नहीं पूछा है। सबसे बड़ा जिला पूछता तो हमारा क्या हो जाता? गया, लेकिन इसमें पूछा सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो पटना हो जाएगा, सी ऑप्शन। 22वां देखते हैं, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के एल्टीट्यूड पे, लॉन्गिट्यूड पे किसके मध्य स्थित है? तो बिहार राज्य देखिएगा कितना है? 84, 88 पूर्व, 84 डिग्री पूर्व, 88 डिग्री पूर्व, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक, बाकी अगर जो सटीक है उसमें ध्यान दीजिएगा, वो हमारा 83 डिग्री 19 मिनट, 83 डिग्री 19 मिनट से कितना? 88 डिग्री 15 मिनट, 88 डिग्री 15 मिनट के बीच में। ठीक, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं बिहार का इतिहास। तो बिहार के इतिहास में जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर में बीपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं इस सीरीज़ में हम कराएंगे, तो सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए, और जो भी हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो आते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पे, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो पहला देखिए दिया हुआ है कि 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? तो जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? तो हमारा हजारीबाग जेल में रखा गया था। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगला दूसरा, सिखों के 10वें गुरु जो हमारे थे गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था पटना में। ठीक, अब आते हैं 5वें में, देखिए मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो हमारा जीवक था। आते हैं अगले में, तीसरा, सबसे अंत में कौन सी घटना घटी है ये बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक तो देखिए 321 में हुआ था, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 321 में ईसापुर में हुआ था। जो अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अशोक का राज्याभिषेक देखिए हमारा 277 में हुआ था ईसापुर में। और मेगस्थनीज जो है भारत कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के कालकाल में ही आया था। तो किसमें आया था वो? 305 ईसापुर में। और कलिंग जो अशोक है, कलिंग का विजय कब किया था? 261 में। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? तो सबसे कौन सी घटना अंत में हुई है? सबसे पहले नहीं, अंत की बात कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? डी, अशोक का कलिंग विजय सबसे आखिरी में हुआ है।
6 में देखते हैं बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो तुर्क सत्ता का वास्तविक जो संस्थापक है वो हमारा इब्न बख्तियार खिलजी है। ठीक, इब्न बख्तियार खिलजी, इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था, आग लगा दिया था। ठीक, आते हैं अगले में। चौथा, आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। जो देखिए आज़ाद दस्ता जो है ये हमारा सक्रिय रहा था किसमें, भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ था, 1942 में। ठीक, 7वां देखते हैं बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जो है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, इसको याद रखिएगा। अगले में आते हैं, बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था। जो चौरी विद्रोह है, चौरी चौरा विद्रोह नहीं पूछ रहा है, बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था, 1798 में, इसको याद रखिएगा। 12वां में बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था। तो ये जो गठन किए हैं ये हमारे बी कौन से, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया हुआ है। ठीक, अगले में देखते हैं, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया। तो उड़ीसा को बिहार से देखिए पृथक किया गया था 1936 में। ठीक है, तो बोध गया में किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध को, ये तो सब जानते हैं। 13वां देखते हैं, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम में हमारा स्थित है। आइए आगे देखते हैं। 1913 में पटना के अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो हमारे सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। ठीक, 14 में देखते हैं, बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम बौद्ध जो संगीति हुआ था वो देखिएगा 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जिस समय गौतम बुद्ध का मृत्यु हुई थी। ठीक, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, उत्तर प्रदेश में। तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष उसमें कौन थे, वो हमारे कौन थे, महाकश्यप। ठीक, महाकश्यप थे। आते हैं अगले में, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट में दिया हुआ है, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था, राजगिरी में। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। और किसके शासनकाल में, आजाद शत्रु शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383, इससे 100 वर्ष बाद हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। और देखिए सुबुकामी के अध्यक्षता में हुआ था और कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध, तो तीसरा जो है हमारा पाटलिपुत्र में हुआ था, किसके शासन में, अशोक के शासन में। चौथा जो है प्रथम ईस्वी में हुआ था कुंडलवन में, और ये हमारा कनिष्क, ठीक, कनिष्क के शासन में हुआ था। 17वां देखिए, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, कहाँ संबंधित थे, जगदीशपुर से, याद रखिएगा। 15वां, गांधी जी चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। कब दिए थे ये देखिएगा, 1916 में लखनऊ अधिवेशन जब हो रहा था कांग्रेस का, उसी समय क्या था, राजकुमार गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिए थे। अब देखिए इसमें 18वां में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। तो हजारीबाग जेल से जो फरार हो गए थे वो हमारे थे कौन, जयप्रकाश नारायण थे। कब फरार हुए थे, दिवाली के दिन। ठीक, दिवाली त्यौहार था, उसी दिन वो फरार हो गए थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। जो गया के अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास थे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा ये भी कि कहाँ आयोजित किया गया था, गया में। 16 का देखिए, 1917 चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है। तो चंपारण के सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है, जेबी कृपलानी है संबंधित, राजकुमार शुक्ल भी हैं, राजेंद्र प्रसाद भी हैं, और राम मनोहर लोहिया जो हैं ये हमारे संबंधित नहीं है। ठीक, आते हैं अगले में। क्वेश्चन नंबर 20, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 16वां अधिवेशन बिहारी छात्र सम्मेलन का ये हमारा कहाँ हुआ है, ध्यान दीजिएगा, हजारीबाग में हुआ था। ठीक, अब देखिए 14वां क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए। तो हमारे कब प्रविष्ट हुए थे, 22 अप्रैल 1858 को। ठीक, 21वें में देखिए, बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो किस समय की है, ध्यान दीजिएगा, ये नवपाषाण संस्कृति की है, नवपाषाण संस्कृति। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी देखिए बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो शिक्षक भर्ती में, बिहार की शिक्षक भर्ती में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के साथ बने रहें आखिरी तक। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की। तो किस सोसाइटी की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, बी ऑप्शन। ठीक, अब देखिए 25वां, बिहार की स्थापना कब की गई, 1912 में बिहार की स्थापना की गई थी। ठीक, अब इसमें देखिए 26, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ कराया गया था। तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था बिहार का, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। 23, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था। तो देखिएगा नगदी फसल के विरोध में हुआ था। ठीक, नगदी फसल के विरोध में वहाँ पे चंपारण आंदोलन हुआ था, जिसमें से अध्यक्षता कौन कर रहा था, महात्मा गांधी ने। कब हुआ था, ये 1917 में हुआ था, तो याद रखिएगा इसको। अब आगे आते हैं, देखते हैं बिहार में 3 कठिया पद्धति नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। 3 कठिया नाम से ही
पता चल रहा है। 3 कट्टिया मतलब 20 कट्टे में 3 कट्टा क्या होता, टैक्स के रूप में देना पड़ता था। ठीक, उसी को 3 कट्टिया पद्धति के रूप में बोला जाता है। आते हैं अगले में, देखते हैं 28, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो हमारे कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। 31, 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? कौन थे? डच की कंपनी थी, उसने पहली जो है बिहार में अपनी कंपनी स्थापित की थी। कब स्थापित की थी? 1632 में। इसको भी याद रखिए, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। कहाँ पे स्थापित की थी? पटना शहर में। आते हैं अगले में 32 में, देखिए प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, राजगृह था। तो राजगृह ऑप्शन तो है नहीं, देखिएगा यहाँ राजगृह है, तो बाकी हमारा ई ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर आते हैं अगले में, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? सहजानंद जो है, ध्यान दीजिएगा, वो किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो बिहार में किसान आंदोलन के संबंधित कौन था? स्वामी सहजानंद। आते हैं अगले में, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिएगा, कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था बिहार में, कुंवर सिंह ने। अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे, किसके प्रतीक थे? प्रशासन के। ठीक, प्रस्तर अभिलेख किसके प्रतीक थे? प्रशासन के प्रतीक थे। आते हैं अगले में, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? ध्यान दीजिएगा, 1927 में हुई थी। 1927 में क्या हुई थी? पटना युवक संघ की स्थापना। 38 में देखते हैं, अच्छा 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? CR दास। ठीक, चित्तरंजन दास थे, अध्यक्षता कर रहे थे। अब देखिएगा इसमें 35 में, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर, कौन सी कर? चौकीदारी कर का देने से इनकार कर दिया था? तो हमारे ये देखिएगा क्या सही हो जाएगा? डी, सभी ने अयोध्या आंदोलन के समय पे चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। 39 में देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो कौन थे? राजकुमार शुक्ल ही थे। इन्होंने ही गांधी का ध्यान चंपारण की तरफ खींचा था। तो आते हैं नेक्स्ट में 36, किसान क्या करें, ये किसने लिखी है? तो किसान क्या करें किसने लिखी है? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी है। ठीक, आते हैं 40 में, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष जो हैं स्थूल भद्र थे। तो कहाँ पे बुलाई गई थी? इसको भी याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी प्रथम जैन संगीति। आगे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे ये किए थे मुधोलकर RN मुधोलकर ने किया था। 48, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर लिया था? तो देखिए पहले क्या था? राजगृह था, उसको पाटलिपुत्र में स्थानांतरित राजधानी कौन कर लिया था? उदयन किया था। आते हैं अगले में, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो देखिएगा ये तो बहुत आसान सवाल हो गया, C, कुंवर सिंह ने किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित पटना में किया? 1632 में स्थापित किया था। आते हैं अगले में 43 देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। असहयोग आंदोलन देखिएगा 1920 में हुआ था। ठीक, जिसकी किसके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अब देखिए 47, बिहार के स्वराज दल का गठन किसने किया था? स्वराज दल का गठन ये हमारे किए हुए हैं कौन? श्री कृष्ण सिंह ने। और श्री कृष्ण सिंह ही कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, इसको याद रखिएगा। आते हैं अगले में, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को ही माना जाता है, इसको याद रखिएगा। 48 में, 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? देखिए 1931 में बिहार साम्राज्यवादी का गठन किसने किया था? तो फूलन देवी वर्मा ने किया था। और ये हमारे फूलन देवी वर्मा ही है, याद रखिएगा इसको। आते हैं अगले में, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो प्रांतीय किसान सभा का गठन हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक, 49, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? देखिएगा जो बिहार बंगाल से अलग हुआ था वो हमारा कब अलग हुआ था? 22 मार्च को अलग हुआ था, 22 मार्च 1912 में अलग हुआ था। तो इसी के महत्व में हमारा क्या है? बिहार दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा था 49 में। ठीक, 49 में यही पूछ रहा था। देखिएगा कैसा? C ऑप्शन, बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए मनाया जाता है बिहार दिवस। आते हैं अगले में 50, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है हमारे किए थे महादेवलाल सराफ ने। ठीक, आते हैं 54 में, बिहार 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया था। बार बार क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है प्रीवियस ईयर में, इसको याद रखिएगा बार बार।
1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया था? अंबारी सत्याग्रह देखिएगा कब हुआ था? 1939 में हुआ था। किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने किया हुआ था। तो याद रखिएगा। कौटिल्य का प्रधानमंत्री था। किसका प्रधानमंत्री था? ये हमारा प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य का देखिए अन्य नाम भी है विश्वगुप्त है, ठीक, अर्थशास्त्र के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, और इन्हें अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ भी लिखा था। तो ये सब याद रखिएगा। इसमें कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता था। 52 में देखिएगा, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक कौन थे? यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था। कहाँ दफन है? दफन वो कहाँ पे है? ध्यान दीजिएगा, नालंदा में दफन है। ठीक, आते हैं 56 में। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों के नमक बनाने के साथ साथ किस विरोधी के द्वारा सरकार का विरोध किया? चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया गया था। आते हैं अगले में 53 देखते हैं। 1919 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो हमारे देखिए प्रमुख नेता इसमें कोई नहीं है, तो हमारा विद्यानंद थे, स्वामी विद्यानंद। तो हमारा आंसर जो होगा वो ई हो जाएगा अगर ऑप्शन में रहेगा तब। 57 देखते हैं। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? ये भी बार बार देखिए क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1938 में देखिए बिहार की चुनी हुई सरकार जो थी वो किस कारण से इस्तीफा दी थी? वो हमारी थी डी ऑप्शन, राजनीतिक बंदियों को छोड़ने को लेकर यहाँ पे इस्तीफा दिया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? तो किसान सभा से देखिए कौन जुड़ा हुआ है? तो हमारे कौन कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती भी थे, यदुनंदन शर्मा भी थे। तो हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक से अधिक वाला, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? तो यहाँ पे 1912 में बना हुआ है, 1912 में बना था। 61 में देखिए बिहार कब भारत से एक स्वतंत्र प्रदेश बना? भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश कब बना? 1912 में बना, जब बंगाल से अलग हुआ था। आते हैं अगले में, प्रश्न नंबर 60। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों का अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 1885 में स्वीकार किया गया था, इसको याद रखिएगा। अब 1885 में देखिए हमारा कांग्रेस का स्थापना भी हुआ था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक, तो इसमें 62 देखिए कौन सा है? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई? तो बिहार सोशलिस्ट जो पार्टी है 1931 को गठित की गई थी। ठीक, आते हैं अगले में। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो हमारे आरा में शामिल हुए थे, इसको याद रखिएगा। आरा में ही क्या है? जगदीशपुर है, वहीं से थे ये। 67 देखते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। 64। इस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो कौन से स्थान पर विद्रोह किया था? तो ध्यान दीजिएगा, ये भागलपुर के राजमहल के बीच, तो ये भागलपुर में रहेगा। इसमें बिहार में तो है ही, लेकिन कहाँ पे? भागलपुर में, इसको याद रखिएगा। 68 में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। ठीक, उसको आज के प्रेजेंट में क्या बोलते हैं? राजगीर के नाम से जाना जाता है। तो कब, मतलब किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु प्रथम। देखिए पहली बौद्ध संगीति के बारे में बात कर रहा है। अजातशत्रु कब हुई थी? ये हमारा 483 ईसा पूर्व में हुई थी, याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। 65। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? कहाँ हुई थी? राजगिरी में, सेम क्वेश्चन है। 69 पे देखते हैं। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है? तबकात ए नासरी से, इसको याद रखिएगा, तबकात ए नासरी से मिला है। अगले में आते हैं। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो पहला कांग्रेस अधिवेशन हमारा गया में हुआ था। ठीक, 1922 में, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं अगले में। गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 किस महीने में मनाई गई? अप्रैल महीने में। देखिए अप्रैल महीने में वो चंपारण में आए थे, तो इसीलिए 1917 में चंपारण का क्या हुआ था? सत्याग्रह हुआ था। तो 100वीं वर्षगांठ हमारा अप्रैल में ही मनाया गया था। आते हैं 71। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अधिनियम कब शुरू किया गया था? तो चौकीदारी अधिनियम देखिए हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेट करता है। तो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 1930 में हुआ था, तो हमारा 1930 सही हो जाएगा ऑप्शन। आते हैं 72। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? 11 अगस्त 1942 को हुई थी, याद रखिएगा, 11 अगस्त 1942। 75। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? दरभंगा मनाया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सही है। ठीक, आते हैं अगले में। 76। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सारण जिला को अपराधी घोषित कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। इसे भारत छोड़ो आंदोलन को एक अलग नाम से भी जाना जाता है, क्या? अगस्त क्रांति के नाम से, क्योंकि अगस्त महीने में ही भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 73 देखते हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था?
तो देखिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना ये हमारा शुरू किया गया था 2009-10 में, याद रखिएगा 2009 और 10 में। आते हैं अगले में 77, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो कब शामिल हुए हैं ध्यान दीजिएगा, ये 1929 में शामिल हुए हैं JL नेहरू के कहने पे, जवाहरलाल नेहरू के कहने से क्या हुए थे, जयप्रकाश नारायण 1929 में शामिल हो गए थे। 1929 में देखिएगा और भी घटनाएं हुई हैं, जैसे लाहौर का अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, JL नेहरू, तो इसको याद रखिएगा। 74 देखते हैं, ब्रिटिश शासन में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए ब्रिटिश राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री जो उस समय थे बिहार के, यूनुस खान थे। जो आज ये पद जो था, जो प्रथम प्रधानमंत्री किसी राज्य के तो होते नहीं, देश के होते हैं, तो उस समय आज के प्रेजेंट में इसी को हम क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? मोहम्मद यूनुस सही ऑप्शन है। 78, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? तो हमारा सर सैयद इमदाद अली। कौन थे? सैयद इमदाद अली, ये हमारे मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी शुरू किया था। आते हैं 79 में, कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो देखिए हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड हमारा पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। 82 में देखते हैं, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। ठीक, आते हैं अगले में 80, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया? तो देखिए बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1929 में किया गया था। ठीक, सहजानंद सरस्वती इसके क्या थे? संस्थापक थे 1929 में। अब आते हैं 83 में, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ध्यान दीजिएगा, ये मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन, देखिए मोहम्मद जुबैर यहाँ भी है, श्री कृष्ण यहाँ भी है, तो इन दोनों द्वारा हुआ था, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई सही हो जाएगा, एक से अधिक हमारा। आते हैं अगले क्वेश्चन, जैसे पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया गया, कब किया गया, किसके कारण किया गया था? तो हमारा किसके कारण हो जाएगा? डी ऑप्शन, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर इसका नाम पटना लॉन से क्या कर दिया गया? गांधी मैदान। और 83 देखिएगा, ये तो मैंने बता चुका था, आगे देखते हैं। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, तो कौन थे? जयप्रकाश नारायण। 1934 में जो हमारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी थी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। 85, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, ये पहले वकील थे, याद रखिएगा इसको। 89, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो प्रथम मुस्लिम विजेता जो था बख्तियार खिलजी था, इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? आग के हवाले कर दिया था, जला दिया था उसको। अब आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो कौन था? बाबू कुंवर सिंह। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, विध्वंस में उसको खत्म कर दिया था, जला दिया था, तो कौन था? बख्तियार खिलजी था, याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में 91, उदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? उदंतपुर शिक्षा केंद्र जो है बिहार राज्य में स्थित है। 87, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के 20 दिन ही बचे थे? तो कौन थे हमारे? जयप्रकाश नारायण थे, जब 20 दिन एग्जाम बचा था तभी वो पटना कॉलेज को छोड़ दिए थे। आते हैं इसमें 92 में, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वाजी है, इसको याद रखिएगा। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल थे। देखिए बार बार क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन 93, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद जो है हमारा देखिए कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ? राजगिरी में हुआ था, किसके अध्यक्षता में? अजातशत्रु के। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी, किसके? काला अशोक के टाइम पे। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये हमारी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, इसके कनिष्क हमारे क्या थे? शासक थे उस समय। अब देखिए इसमें 97 में, इनमें से कौन बिहार का किसान नेता थे? तो कौन बिहार के किसान नेता थे? देखिएगा स्वामी सहजानंद। बाकी स्वामी विद्यानंद किसान नेता थे बट बिहार के नहीं थे, तो मैं बिहार का से पूछ रहा था, तो स्वामी सहजानंद यहाँ पे हो जाएगा सही। तो केवल देखिए 2 ये हमारा सही रहेगा। आते हैं 94 में, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। जो चौसा लड़ाई है कब लड़ा गया था? 1539 में। शेर खां को ही शेरशाह कहा जाता था और हुमायूं के बीच में लड़ाई हुई थी। अब देखिएगा आगे 95 में, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? कौन था? ये हमारा ह्वेन सांग था, जो नालंदा विश्वविद्यालय में 6 साल तक अध्ययन किया हुआ था।
96 बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके द्वारा? तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? सहजानंद सरस्वती। 99 में 20-22 असहयोग आंदोलन दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि वो अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। इसी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कुछ लोग इसका ऑप्शन धर्म के प्रतीक को भी बताते हैं, लेकिन सी ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा सही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100, बिहार के कौन से स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह? चंपारण से। 104, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? यह हुआ था हमारा 1921 में, याद रखिएगा। 101, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1930 में जब 30 की बात करेगा तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? तीसरा जो बौद्ध सभा है वो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, डी ऑप्शन। आते हैं अगले में। कुंवर सिंह राजा थे। कुंवर सिंह कहाँ के थे? जगदीशपुर के राजा थे। 103, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो किसके? दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से क्या हुआ था? कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। 107 देखते हैं, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? अजातशत्रु के वंश का जो अजातशत्रु है इसमें प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, उसके वंश किस वंश से था? हर्यक वंश से था, हर्यक वंश से। इसमें देखिए एक क्वेश्चन छूट गया, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, याद रखिएगा इसको, राजगृह थी। 109 में देखते हैं, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा तो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त कर दी गई? बिहार में जमींदारी प्रथा 1950 में समाप्त कर दी गई थी। 114, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। कुमार गुप्त ने इसका स्थापना किया था। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है, कौन सी नगर व्यवस्था है? तो ध्यान दीजिएगा, पटना नगर सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है। पटना को पाटलिपुत्र के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। और जो पाटलिपुत्र है राजगृह से, पाटलिपुत्र किसने बनाया था? उदयन ने। 15 में देखते हैं, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तुम्हारा मीर कासिम। तो मीर कासिम की राजधानी थी मुंगेर। आते हैं अगले में। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो किस क्षेत्र से? आरा से नेतृत्व किया था। आरा में ही क्या है? जगदीशपुर था। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो देखिए इसमें कोई नहीं था, इन सभी नामों में कोई नहीं है, तो क्या नाम था उनका? देखिए यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, गुजरी था। क्या था? गुजरी। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम गुजरी था। 117, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बक्सर का युद्ध देखिएगा मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। ठीक। आते हैं, इसको भी देख लीजिएगा, जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। अब शेर शाह के बचपन का क्या नाम था? तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। इसको याद रखिएगा, फरीद। फरीद क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम। शेर शाह का एक अन्य नाम शेर खां भी है। 118, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। 119, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? हमारा नेपाल में है। 123, नव नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है? तो देखिएगा, पाली अनुसंधान संस्थान, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है, इसको याद रखिएगा। आते हैं 124 में, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो देखिएगा पंचम पीढ़ी का है। बहुत जगह चतुर्थ भी देखिए, यहाँ पे चतुर्थ दिया हुआ है लेकिन गलत है, पंचम पीढ़ी का सही माना जाएगा। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार हमारा हर्यक वंश का राजा था, और हर्यक वंश का राजा अजातशत्रु भी था, इसको याद रखिएगा। अजातशत्रु के टाइम पे ही पहला बौद्ध संगति हुआ था 483 ईसा पूर्व में, और इसी टाइम हमारे बौद्ध वो जो महात्मा गौतम बुद्ध हैं उनका देहांत हुआ था, जिसको महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ हुआ था मृत्यु? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 125, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो कहाँ थी? वैशाली में थी। ठीक, वैशाली याद रखिएगा इसको। 121, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया? चंपारण में। अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? मौर्य वंश से थे। 126, बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह स्वर्गारोहण निम्नलिखित तिथि को हुआ था। किस तिथि को हुए थे स्वर्गारोहण? तो देखिएगा वो हमारे 26 अप्रैल को हुए थे 1858 में। 1858 में 26 अप्रैल को स्वर्गवास हो गया था उनका, शहीद हो गए थे। ठीक। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध है, किससे संबंध है? 1857 से संबंध है। तो बहुत बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन कुंवर सिंह से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुंवर सिंह है, याद रखिएगा, बाबू कुंवर सिंह। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो किस क्षेत्र की? तो पटना क्षेत्र की थी प्रभावती देवी, इस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। आते हैं अगले में। 1942 के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। हजारीपुर जेल में किसको रखा था?
किसको रखा गया था? नारायण, ठीक, याद रखिएगा। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में जेल में रखा गया था, बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। आते हैं अगले में। कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे प्रसिद्ध संबंध थे? किससे? जगदीशपुर से संबंध थे, जगदीशपुर के रहने वाले थे। 33 चंपारण नील विद्रोह का राष्ट्रीय नेता कौन था? तो सब जानते हैं, गांधी थे, महात्मा गांधी। 29 गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार से कहाँ प्रारंभ किया? चंपारण। सब देखिए आसान क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, तब प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही आसान बनते जाएंगे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, इसका याद रखिएगा, सोशलिस्ट पार्टी से। अगला देखते हैं, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास कब किया गया? किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास 1908 में किया गया था। तो देखिए दो लोग थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इन्होंने ही बम फेंका था, बट इसकी मृत्यु नहीं हो पाई थी। तो प्रफुल्ल चाकी जो है वो फांसी लगा दिए थे और खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था। सबसे कम उम्र में फांसी खुदीराम बोस को दिया गया, 18 वर्ष की उम्र में, ठीक, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए आगे दिया है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। आते हैं अगले क्वेश्चन में। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब प्रदान की थी? तो हमारे देखिएगा 12 अगस्त 1765 को, ठीक। इसी को सहायक संधि के नाम से भी जानते हैं उस टाइम। अब देखिएगा जगदीशपुर में किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो सब जानते हैं, जगदीशपुर से कौन थे? कुंवर सिंह। 41 मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो मोहम्मद गोरी का ही हमारा जो दास था, कौन था? बख्तियार खिलजी। उसने ही क्या किया? बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त की थी और बख्तियार खिलजी ही नालंदा विश्वविद्यालय को जला के राख कर दिया था। अब इसमें आगे देखिएगा, यह बिहार के वैशाली में नगर वधु कौन? आम्रपाली किसके शासनकाल की थी? तो लिच्छवी शासनकाल की थी, इसको याद रखिएगा, आम्रपाली लिच्छवी से थी। 138 1857 क्रांति के बिहार नेता कौन थे? कुंवर सिंह। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है कुंवर सिंह का। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो देहांत देखिए बहुत जगह बहुत अलग अलग दिया हुआ है यहाँ पे, तो लेकिन इससे पहले क्वेश्चन कितना था? 26 अप्रैल को बताया गया था। तो 26 अप्रैल आप याद रखिएगा, कोई ऑप्शन नहीं इसमें सही है। अगर इसके आसपास अगर यहाँ का देखा जाए तो 9 मई 1858 को दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है, 26 अप्रैल को हो गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अकबर ने बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया था? 1576 में मिलाया था बंगाल बिहार को मुगल साम्राज्य में। 40 बिहार में किसान सभा गठन औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो औपचारिक घोषणा जो हुई थी ये हमारा 4 मार्च 1928 को हुई थी, किसान महासभा की औपचारिक घोषणा। 144 बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताया जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? कौन था? फणींद्रनाथ घोष थे, ध्यान दीजिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जिसने चंद्रशेखर आज़ाद, सतीश चंद्र सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, फणींद्रनाथ घोष आदि क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान HSRA नाम सुने होंगे, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इन्होंने ही मिलकर सभी लोग ने क्या किया था? इसका स्थापना किया था। उसमें फणींद्रनाथ घोष थे जो बिहार से रिलेट कर रहे थे। आते हैं अगले में देखिएगा, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का प्रथम अधिवेशन हुआ? कहाँ हुआ था? गया में हुआ था, पटना मत मार दीजिएगा, गया। 1899 और 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को, और संथाल युद्ध 1855-56 में चला था। इसमें सिद्धू कानू मुख्य हमारे नेतृत्वकर्ता थे। 50 स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से किस वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? कौन सा वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? स्वतंत्रता के पूर्व जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसमें भूमियार, कायस्थ और राजपूत क्या थे? वर्चस्वशाली थे, अधिक शक्तिशाली या फिर अधिक जमींदारी या फिर जो जमीन बहुत ज़्यादा हो तो उसी को वर्चस्व उनका होता था। अब देखिए कुर्मी जो है छोटी जात थे, इसलिए ये उनका वर्चस्व नहीं था उस समय। आते हैं अगले में, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? ये तो हो गया था। स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो क्या था? आर्थिक स्थिति को। तो स्वतंत्रता से पहले आर्थिक स्थिति को सभी जितने भी जमींदार थे अंग्रेजों द्वारा छीने जा रहे थे तो उनको आर्थिक स्थिति से बचाव करना था। आते हैं अगले में, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मौर्य काल में तक्षशिला था, नालंदा मत मार दीजिएगा, तक्षशिला सही होगा इसमें। 52 बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था, 1929 मार्च 1929 में। आते हैं अगले क्वेश्चन, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति के अभाव में देखी जा सकती है? तो किसमें देखी जा सकती है?
तो ध्यान दीजिए एकीकृत समुदाय में देखी जा सकती है। 53 देखते हैं स्वतंत्रता पूर्व आज़ादी से पहले, इसका मतलब बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को इसको श्रेय जाता है, न कि ए मत मार दीजिएगा, इसका ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही होगा। आते हैं अगले में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के शहर में हुआ। तो 37 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिएगा ये हमारा फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था, फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ है। ये हमारा जो रांची, भागलपुर, पटना, हरिपुरा दिया है कोई भी सही नहीं है, ठीक। तो फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आते हैं 55 में। 155 1930 में कांग्रेस का सविनय अयोग्य आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में किन एक में अंग्रेज राज्य के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे? तो कौन से? बढ़ई, ठीक। आते हैं अगले में। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। ये तो पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 159। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो किस पार्टी से थे? समाजवादी पार्टी से। 156। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? किस विश्वविद्यालय में? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। 6 वर्ष तक रहा था यहाँ पे। आते हैं अगले में। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन, ये अखबार था, पटना से इसका प्रकाशन होता था। तृतीय बौद्ध संगति का काउंसिल, बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो कहाँ आयोजित हुई थी? कि तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके शासनकाल में? अशोक के। आते हैं अगले में। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण लाल को ये हजारीबाग जेल में भेजा गया था। तो इसी को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण को भी हजारीबाग में जेल में ही भेजा गया था। बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भेजा गया था। कोर्ट सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार प्रांत से, बिहार से रिलेट कर रहे थे, बिहार से होंगे। भारत के प्रथम सिक्के का चलन कहाँ चलन में लाए गए? प्रथम सिक्के का कहाँ चलन में लाए गए? तो कहाँ लाए गए? तो बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में। 163 के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो 163 क्वेश्चन है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, याद रखिएगा, बी ऑप्शन। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ महाबोधि मंदिर बनाया गया तो कहाँ पे? जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो किसके पक्ष में थे? झारखंड। बिरसा मुंडा झारखंड के हैं तो झारखंड के पक्ष में होंगे। 165 हर एक नेता बिंबिसार की राजधानी थी, क्या थी? राजगीर, गिरी उरज के नाम से जाना जाता था उस समय, जो राजगीर के नाम से उस समय भी जाना जाता था। तो हर एक वंश का बिंबिसार की राजधानी क्या थी? राजगीर थी। आते हैं अगले में। 169 ब्रिटिश शासन प्रांत दर्जा कब दिया गया? 1912 में दिया गया था, 22 मार्च को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो कहाँ? पटना में हुई थी प्रथम बैठक। और सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। अब इसमें आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? कौन था? उदयन था। 172 निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था? तो बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था, जिसे राजगृह के नाम से जाना जाता है उसमें। 175 पटना के 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। 176 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 से गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। तो क्या पूछ रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद था। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, ये हुआ था 1820 और 21, 1820-21 में। हो मुंडा, बिरसा मुंडा की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। हो मुंडा एक विद्रोह हुआ था 1820-21 में। 174 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो क्या केंद्र था? तो जगदीशपुर 1857 में बिहार में केंद्र था, ठीक। अब इसमें देखिएगा, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। अधिकतम प्रभावी जिला कौन सा था? तो अधिकतम प्रभावी जिला कौन सा था? पटना था। आते हैं अगले में। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे। 183 में बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, किसने नेतृत्व किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम पर रोक लगाई थी, तो कौन? बैठ बेगारी पर।
बैठ बेगारी पर रोक लगाई गई थी 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम के द्वारा। 184 बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। कब हुआ था? 1930 में हुआ था ये। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। तो कब हुए थे? 1917 में। इसको याद रखिएगा। तो हिंदू मुस्लिम के बीच में गौरक्षा के नाम पे दंगा हो गया था किसमें? 1917 में। और 1917 में ही गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया हुआ है, इसको याद रखिएगा। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में अलग हुआ था। उड़ीसा बंगाल से कब अलग हुआ? 1936 में, ये भी याद रखिएगा। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, ये 2000 में अलग हुआ है। ठीक, आते हैं इसमें, देखते हैं। 185 चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है चंपारण आंदोलन में? राजेंद्र प्रसाद संबंधित हैं, जेबी कृपलानी भी संबंधित हैं, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी संबंधित हैं, जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं है। जयप्रकाश नारायण देखिए बाद में आए हुए हैं। ठीक, उस समय काफ़ी छोटे रहे होंगे चंपारण आंदोलन के समय पे। आते हैं अगले क्वेश्चन। स्वामी सहजानंद का संबंध था, किससे संबंध था? किसान आंदोलन से, याद रखिएगा, बिहार के किसान आंदोलन से। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण में। 1888 बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, इसको याद रखिएगा। आते हैं 192 बिहार में गो हत्या को रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कब की गई थी? 1882 में गौरक्षणी सभाओं की स्थापना की गई थी। आते हैं आगे। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? किस वर्ष? 1936 में अलग हुआ था बिहार से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। देखिए, कुंवर सिंह का बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम कौन था जो शासक बनाया? उदयन था। हर्यक वंश का, हर्यक वंश से रिलेट कर रहा था उदयन। ऑप्शन में कोई नहीं था, तो अब देखिए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक होगा, तो वही आंसर हमारा रहेगा, इनमें से कोई नहीं वाला। ठीक, इसमें देखिए क्या है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो छोटा नागपुर काश्तकारी कानून 1908 में पारित हुआ था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया? शेरशाह ने। शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। इसमें भी देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में कौन सम्मिलित नहीं था? तो हमारा ये श्रीलंका सम्मिलित नहीं है, बाकी कलिंग सम्मिलित है, बिहार भी सम्मिलित है और अफगानिस्तान भी। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो दंगे सबसे अधिक व्यापक किस क्षेत्र में थे? तो हमारा बिहार में था और संयुक्त प्रांत, इन दो क्षेत्र में सबसे अधिक था। तो आंसर कौन हो जाएगा? 1-4 डी ऑप्शन। इसमें देखिएगा 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो 1857 में जब विद्रोह हुआ था तो कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा था? तो मुंगेर हमारा अप्रभावित रहा है। ठीक, बाकी सभी दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर सभी प्रभावित हुए हैं, लेकिन मुंगेर प्रभावित नहीं था। तो हमारा आंसर मुंगेर हो जाएगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। क्या था? भागलपुर और राजमहल। 201 बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, तो कब गठन हुआ था? 1934 में इसका गठन हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किसने गठन किया था? नारायण ने, जयप्रकाश नारायण। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल किससे बना हुआ था? ये भी देखिए बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, लकड़ी का बना हुआ था, तो याद रखिएगा इसको। 203 में देखते हैं 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, किसका केंद्र था? वहाबी आंदोलन का केंद्र था। 1830 की बात कर रहा है, 57 से पहले, 1857 से पहले की बात। तो दशक में पटना नगर केंद्र था किसका? वहाबी आंदोलन का। ठीक, अब इसमें देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? फिरदौसी से था। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की गई, कब? 1974 में की गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट प्रावधानों के अंतर्गत। 207 में देखते हैं, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, तो किसके लिए महत्वपूर्ण रहा? विद्या केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। हमारा दूसरा और चौथा सही रहेगा इसमें। ठीक, 205 1857 के विद्रोह के कई नगरों को प्रभावित किया, बिहार के विभिन्न नगरों में विस्फोट का सही क्रम कौन सा है? अब देखिए 1995 के पहले का है, तो इसको रहने दीजिए, क्योंकि बिहार कब झारखंड से अलग हो गया था? 2000 में। 2000 के बाद वाले क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दीजिएगा। वह स्तंभ जिसने अशोक को मगध का सम्राट बताया, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस स्तंभ में बताया था? भाब्रू स्तंभ में, याद रखिएगा।